हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपकी फ़िलहाल में ही डिलीवरी होने वाली है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त में आपकी डिलीवरी की डेट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि जिन महिलाओं की 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है या लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, तो मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल या फिर सी सेक्शन। सबको यही वेट रहता है और सब महिलाएं यही चाहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी वाले महिलाएं सी सेक्शन के कंपैरिजन बहुत जल्दी से रिकवर हो जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन ना हो, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो कि अगर आप करते हो फॉलो तो 100% आपके नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बन जाएंगे। सबसे पहला, गर्मियाँ को देखिए, इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि आपका जो मन करता है, इवन आपका नहीं सबका मन करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, ठंडी आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस ठंडा ठंडा पियो, यही मन करता है, क्योंकि प्यास नहीं बुझती। गर्मियाँ ऐसी है ना कि जितना मर्जी पानी पियो, प्यास बुझती नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपकी अगले महीने यानी कि जून में या जुलाई में डिलीवरी है, तो आपको ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। जैसे फ्रिज से पानी निकाल के अगर आप पीते हो ठंडा ठंडा, चिल्ड पानी जिसे बोला जाता है, तो इससे जो आपकी मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं होंगी, उसमें लचीलापन नहीं आएगा। देखिए, जब तक मांसपेशियों में फ्लेक्सीपन नहीं आएगा ना, जब तक वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। अगर आप ठंडी चीज़ों का सेवन करोगे तो और भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, उसमें फ्लेक्सीपन नहीं आएगा, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए नॉर्मल पानी को फ्रिज से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो, रूम का टेम्परेचर हो, उसके बाद पानी पियो। लेकिन चिल्ड पानी, ठंडी आइसक्रीम 9वें महीने में बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि इससे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप सोच रहे हो पानी कौन सा पिए, फिर आप देखिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हो। जैसे नॉर्मल जो फ्रेश वाटर होता है वो पानी पियो आपके, ताकि प्यास बुझे। ठंडा पानी अवॉइड करें प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। अगर आप चाहते हो मेरी मतलब सिंपल सी नॉर्मल सी डिलीवरी हो जाए, कोई ज़्यादा पेन ना हो, तो जितने ही आपकी मांसपेशियां लचीली होंगी उतनी ही जल्दी लेबर पेन आएगा और उतनी ही जल्दी बेबी डिलीवर होगा। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसी से नॉर्मल डिलीवरी पे। देखिए, जून जुलाई महीनों में ना बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जब भी कोई आप बाहर का खाना खाते हो, तो देखिए बाहर का खाना, देखिए तभी बोला जाता है चिपचिपा सा मौसम होता है, इस मौसम में बाहर का बिल्कुल ना खाओ। वैसे तो प्रेगनेंसी जर्नी में शुरू से लेकर 9वें महीने तक, 1 से लेकर 9वें महीने तक बाहर का बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे, देखिए एक तो खुला होता है खाना, दूसरा कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं ये नहीं पता, तीसरा हाथ जो बना रहा है खाना, उसके हाथ वॉश हैं, साफ़ हैं या नहीं, हमें नहीं पता। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारी होने का डर रहता है, जैसे डायरिया होने का डर रहता है, और अगर आपका पेट खराब हो जाता है तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाहर का बारिश वाले मौसम में बिल्कुल खाना ना खाएं, घर का हेल्दी फ्रेश खाना खाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि मैम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसी क्या चीज़ फॉलो करें जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो। तो सबसे बेस्ट है कि आप सुबह और शाम की 45-45 मिनट की वॉक ज़रूर करें। देखिए, जब मॉर्निंग में उठते हो सुबह की, एक तो फ्रेश हवा आपकी बॉडी को मिलेगी, दूसरा आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तीसरा वॉक करने से जो मांसपेशियां हैं वो लचीली होंगी और नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। रात में खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे नहीं सोना है, 45 मिनट की वॉक करें, कम से कम आधे घंटे की वॉक करें, उसके बाद आप सोएं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, कंफर्टेबल नींद आएगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, 9वें महीने में बहुत ज़्यादा पेट में वेट गेन हो जाता है, जिससे ना सांस फूलने लग जाती है। तो वो इसीलिए कि एक तो खाना खा लिया, ऊपर से पेट में पूरा बच्चा फैला हुआ है, गर्भाशय फैला हुआ है, तो आप जब खाना खा लेते हो तो पूरा पेट टाइट टाइट लगता है, कड़क लगता है। तो थोड़ा सा वॉक करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, आपको कंफर्टेबल लगेगा और नींद बहुत अच्छे से आएगी। इसके बाद 9वें महीने में नंबर 4 पॉइंट है, 9वें महीने में अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, 9वें महीने में महिलाएं अक्सर क्या करती हैं, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में अच्छे से अपने डाइट को फॉलो करके रखती हैं, लेकिन जैसे ही 9वां महीना शुरू हो जाता है तो सोचती हैं अब तो डिलीवरी होने वाली है, बेबी आने वाला है, तो जो मन करता है खा लो। वहीं पर आकर हम गलती कर जाते हैं कि 9वें महीने में आकर आप बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़, तली हुई चीज़ खाने लगे हो, तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी से वेट गेन हो जाता है बॉडी में, और ज़्यादा वेट गेन होता है तब भी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर नहीं करते, सी सेक्शन करते हैं, क्योंकि 9वें महीने में बहुत जल्दी से वेट गेन होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा ओवर वेट नहीं होने देना है बॉडी में, इसलिए अपनी डाइट को इस तरीके से फॉलो करके रखें कि आपका ओवर वेट ना हो। इसके लिए बाहर का पहली बात तो कुछ नहीं खाना है, मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी है, मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, केला ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि ये चीज़ें आपका वेट गेन बढ़ा देंगी, और वेट गेन अगर ज़्यादा हो जाता है तो सॉरी, आपकी फिर नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर नहीं करता, सी सेक्शन करता है।
इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको बीपी थायराइड की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से अपनी मेडिसिन ज़रूर लें, अपनी जो थायराइड की होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अगर थायराइड होता है। बीपी की प्रॉब्लम है तो देखिए ज़्यादा रहता है बीपी, तो आप अपनी डाइट में नमक थोड़ा सा कम इंक्लूड करें ताकि आपका बीपी नॉर्मल रहे। और इसके साथ साथ डॉक्टर्स के राय में अपनी पूरी प्रेगनेंसी को मतलब फॉलो करें ताकि आपका बीपी कंट्रोल रख सके। लो रहता है तो आप नींबू पानी पी सकते हो, नमक ज़्यादा खा सकते हो, लेकिन कोशिश करो बीपी आपका ठीक रहे, क्योंकि बीपी हाई और लो होता है तब भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता। सबसे बड़ा रीज़न मोस्टली महिलाओं में देखा जाता है, 100 में से 60% महिलाओं का मोस्टली एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ब्लड कम होने की प्रॉब्लम देखी जाती है प्रेगनेंसी में। तो अगर ऐसा होता है कि आपका ब्लड कम है, 9वें महीने में आप आगे बहुत ज़्यादा डर रही हो, क्योंकि जब तक 10 से 11 ग्राम खून नहीं होता, कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के लिए 11 से 12 ग्राम खून होना चाहिए। अगर 11 से 12 ग्राम खून हो तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही करता है, लेकिन अगर इससे कम खून है तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेगा, सी सेक्शन करेगा। तो अपनी डाइट में अनार, चुकंदर और इससे ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाना शुरू करो। खट्टी चीज़ों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि आपका ब्लड फ्लो बहुत जल्दी बढ़ा देती है। तो इन चीज़ों का सेवन करो। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, शिमला मिर्च हो गया, तोरी है, घिया है, भिंडी है, इन चीज़ों को खाने में इंक्लूड करो। अभी मार्केट में मिल भी रही हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बहुत जल्दी से बढ़ता है। डाइट में अनार और चुकंदर तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में खाओ ताकि ब्लड आपका कम हो ही ना, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बीपी और ये शुगर वाली बात। अब शुगर भी बहुत सारी महिलाओं को मोस्टली अब होने लगा है प्रेगनेंसी में। तो शुगर जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में होता है, अगर आपका एंड मौके पे आके बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बड़ा होता है तब भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता। इससे बचने के लिए डाइट में आप बहुत ज़्यादा मीठा मत खाएं। जैसे अगर शुगर आपको आया हुआ है तो मीठे से थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि अगर ज़्यादा आपका शुगर बढ़ता है तो डॉक्टर सॉरी बोल देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन होगा। तो इसके लिए जो मीठी चीज़ आपको पसंद है, आइसक्रीम, कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा खा रहे हो, केला खा रहे हो, आम खा रहे हो, तो इन चीज़ों को स्किप करें अपनी डिलीवरी अगर आप नॉर्मल चाहते हो तो। इसके साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड की अगर कमी होती है तब भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता, सी सेक्शन करता है। तो अगर एमनियोटिक फूड कम है तो डॉक्टर से आप राय ले क्या करना है, लेकिन इससे ज़्यादा तरल चीज़ें खाएं, जैसे जूस पिए, पानी पिए, नारियल पानी पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और जितना हो सके रेस्ट करें। रेस्ट करोगे तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी से डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी, आपका जो एमनियोटिक फूड कम है वो भी लेवल पे आ जाएगा और बच्चा आपका हेल्दी रहेगा। क्योंकि एमनियोटिक फूड में अगर फूड कम होता है तो बच्चा सांस नहीं ले पाता और बच्चे को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए फ्लूइड पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है फिर क्या करें, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं कि आपकी पूरी लाइफ एकदम परफेक्ट रहे। तो देखिए गर्मियां होती है तो मैं क्या सोचते हैं, जो जिनकी डिलीवरी होती है, खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी होती है, वो ये सोचती हैं डिलीवरी हो गई तो समझो सारे काम से अब हम फ्री हो गए हैं तो हम आराम से कूलर AC में बैठेंगे। तो देखिए जब 40 दिन तक जब डिलीवरी हो जाती है ना, 40 दिन तक सबसे पहली बात तो डायरेक्ट AC की हवा में आपको नहीं जाना है। रूम टेम्परेचर आपको अगर AC का रखना भी है तो 26 से 27 डिग्री पे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं रखना है। मतलब इससे कम रखोगे तो आपको खांसी, जुकाम, कोल्ड हो सकता है और आपके बच्चे को भी हो सकता है। बच्चे को भी डायरेक्ट कूलर की हवा में लेके नहीं जाना है, क्योंकि माँ के पेट में बच्चा गर्माइश में है और एकदम से डायरेक्ट कूलर AC की हवा लगवाएंगे तो उसे निमोनिया भी हो सकता है। और बच्चा को अगर निमोनिया होता है तो बहुत ज़्यादा उसकी जो इम्यूनिटी पावर है कमज़ोर हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। डिलीवरी के बाद आप सोचो आप गर्मी है तो हम अपने कानों को कवर ना करें, क्योंकि उस टाइम पे जब डिलीवरी होती है आपका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है बॉडी, और बॉडी में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है ना, कहते हैं ना माँ जब बनती है एक लेडीज़ तो दूसरा जन्म होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम पे रेस्ट की ज़रूरत है। अपने देखिए सॉक्स भले ना पाओ क्योंकि गर्मी बहुत है अपने, लेकिन कानों को कवर करके रखो ताकि आपकी बॉडी को हवा ना लगे। ज़्यादा अगर हवा लग जाती है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा सर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी पूरी लाइफ, कमर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। तभी जब डिलीवरी होती है महिलाओं को देखिए कॉटन कपड़े से सर ढक दिया जाता है, सॉक्स पहना दी जाती है, लेकिन गर्मियाँ हैं तो सॉक्स ना पाएँ, लेकिन कानों को कवर करके ज़रूर रखें। और इसके साथ साथ बच्चे से जब कोई आपके रिश्तेदार मिलने आते हैं तो हैंड वॉश करा के, सैनिटाइज करा के ही बच्चे को टच करने दे, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, सेंसिटिव होता है, उसे थोड़ा बहुत भी अगर जम्स लगा, एलर्जी हुई तो बच्चा बीमार हो जाएगा। और बच्चा बीमार होता है तो छोटा बच्चा बीमार हो जाता है ना, नवजात शिशु जिससे बोला जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पेट हमारा बाहर आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्भाशय फैल जाता है कि हमारी जो मांसपेशियां ना लचक जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अच्छा नहीं लगता, पेट गंदा लगता है दिखने में। तो पेट को कम करने के लिए पूरी 40 दिन में, मतलब जिसे छिला बोला जाता है, आपने पूरे 40 दिन अजवाइन का पानी पीना है, हल्का गुनगुना पानी पीना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, ठंडी तहसील की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी।
क्योंकि इससे आपको कोल्ड कफ हो सकता है और आपसे आपके बेबी को भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचें। ये ना सोचें कि गर्मी है तो हम पानी ठंडा पी सकते हैं, नहीं, कोई भी ठंडी तसील की चीज़ें ना ही खानी है ना ही पीनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ टीवी मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इससे आंखों पर इफेक्ट पड़ सकता है। जितना हो सके खाना खाएं और रेस्ट करें। खाने में हेल्दी चीज़ें, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, जितनी दालें पियोगे उतना अच्छा फीड आएगा। और पानी भरपूर मात्रा में पीना है। जिन घरों में बोला जाता है पानी नहीं पीना, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलती है। पानी अगर नहीं पियोगे तो आपको कब्ज हो जाएगी, और कब्ज हो जाएगी तो टाँके भी कई बार टूट सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कब्ज बिल्कुल नहीं होने देना है। पानी आप पियो, अजवाइन वाला हल्का गुनगुना पियो, ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे, फीड भी अच्छे से बनेगा। और जितना फीड बच्चे को कराओगे उतनी ही जल्दी आपके टाँके ठीक होंगे, उतनी ही जल्दी आप रिकवर होगे। तो ये है बहुत सारी बातें। इन सभी बातों का अगर ध्यान आप रखोगे 9वें महीने से और डिलीवरी के बाद, तो आप जल्दी से रिकवर हो जाओगे और जल्दी से अपने बेबी की केयर भी कर सकते हो। इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करो। ये छोटी छोटी बातें ही पूरी लाइफ टाइम आपकी सेट कर सकती है। वरना अगर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो लाइफ टाइम आपको कमर में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। 40 दिन अच्छे से अपने नियमों को फॉलो कर लिया, अच्छे से अपना डाइट फॉलो किया, अच्छे से अपना सोए, रेस्ट किया, तो शरीर आपका पहले की तरह रिकवर हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी वाले सेक्शन वालों को कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। इसीलिए ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करो, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और जल्दी से आप रिकवर हो जाएं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।